हेलो एवरीवन, आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। और जैसा मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है एसिड एंड बेस को लेकर। और इस वीडियो से पहले मैंने अपने कई वीडियोस आप लोगों के लिए, आपकी स्टडी के लिए डिजाइन किए, जिसमें आपके साथ मैंने डिस्कशन किया है आपके साथ आर्हीनियस के अनुसार एसिड एंड बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार एसिड एंड बेस, और जो सबसे लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था लुईस के अनुसार एसिड। और आप लोगों ने लगातार और बहुत फ्रीक्वेंट कमेंट किए, सर ये तो अधूरा ज्ञान दिया गया है हमें, केवल लुईस एसिड, सर लुईस बेस किधर है। तो आइए माय डियर, इस वीडियो के माध्यम से आपकी उस क्वेरीज पर ही काम करूंगा, आपके उन कमेंट्स पर ही काम कर रहा हूं, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे लुईस बेस पर। आइए जानने की कोशिश करते हैं व्हाट आर लुईस बेस। लुईस बेस, और जो हिंदी भाषी व्यूअर्स हैं वो कहते हैं लुईस के अनुसार क्षार। उम्मीद है मेरे दोनों हिंदी और इंग्लिश भाषी व्यूअर्स अब समझ गए आज हमारा डिस्कशन क्या होने जा रहा है। तो इसको डिफाइन करूं कि लुईस बेस क्या है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा यूं समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था तो मैंने कहा था लुईस एसिड वे हैं जिन पर अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, और जो किसी भी केमिकल प्रोसेस में इसे एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। अब इसका बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए, किसका, कि इन पर इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी होती है लुईस एसिड, और इन पर फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इज दैट क्लियर माय डियर? पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद फिर बात करते हैं। वे उदासीन अणु व ऋणायन जिन पर कम से कम एक मुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म। शायद घबरा गए होंगे आप लोग, मुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है सर? ये फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। बताऊंगा, अभी पहले डिफाइन कर देता हूं। होता है तथा ये इसे किसी अभिक्रिया, अभिक्रिया मीन्स रिएक्शन, देने की मतलब डोनेट, करने की प्रवृत्ति रखते हैं। लुईस क्षार कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं डेफिनेशन से तो ये समझ गए होंगे आप लोग कि आखिर
लुईस क्षार क्या हैं? लुईस क्षार वे सभी उदासीन अणु व ऋण आयन हैं जिन पर एक कम से कम एक मुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म होता ही है। मुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जिसने केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। नोट कर रहा हूं एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें निम्न दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत समझते हैं आप लोग? समझते तो होंगे। आइए, नहीं समझते हैं तो पहले इस वर्गीकृत का मतलब आपको क्लियर कर देता हूं जिससे आप लोग स्मूथ हो जाएं आर्टिकल पर। क्लासिफाइड कौन कौन से हैं, इनके क्लासिफिकेशन की बात करूंगा माय डियर। द फर्स्ट इज एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले उदासीन, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है उदासीन अणु, इसीलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर रहा हूं माय डियर, जिससे आप याद रख सकें। द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले ऋण आयन। वापस ध्यान दीजिएगा, अंडर इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर रहा हूं इसको, यानी कि इफ समवन इज आस्किंग व्हाट आर लुईस बेस, सो माय डियर, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस, they are two type. The first a neutral molecule यानी उदासीन अणु, and the second is negatively charged ion, those ion which have negative charge on it. So these are the two types of Lewis base. अब एक एक करके इनको उठा लेते हैं एग्जाम्पल बतौर, जिससे आप ज्यादा स्ट्रांगली मेरी बात समझ सकें। फर्स्ट उठा रहा हूं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म सुनने के बाद कई सारे तनाव में आ गए होंगे। फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले उदासीन अणु। अब आप कहेंगे सर कुछ एग्जाम्पल दो, आइए सब एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। जैसे NH3 है, जैसे PH3 है, वाटर है, और लेना चाहें आप एल्कोहल है, एमीन्स हैं, जैसे ईथर हैं, a lots more has to come my dear। ये मैंने जितने भी दिए हैं आपको यहां देखिएगा, दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ये उदासीन अणु हैं, इनमें किसी पर भी किसी प्रकार का कोई आवेश यानी चार्ज नहीं है। नाइदर दे हैव नेगेटिव चार्ज नॉर दे हैव पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज यू नो वेरी वेल पॉजिटिवली चार्ज आयन आर लुईस एसिड्स, जबकि नेगेटिवली चार्ज लुईस बेस होते हैं। आज डिफाइन करूंगा कैसे, हैव पेशेंस। तो सबसे पहले बात करेंगे सर, ये NH3 वाले का एक एक्सप्लेनेशन ले लीजिए। कोशिश करूंगा माय डियर एक एक्सप्लेनेशन के द्वारा आपको यह बताने की
कि आखिरकार ये NH3 किस प्रकार से लुईस बेस बना। जल्दी जल्दी से ले लेते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बोरबरीज लॉ के अकॉर्डिंग किया है, यानी फर्स्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर माय डियर? सपोज करिए हम लोग नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इससे और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से लिख देते हैं, क्रॉस से इंडिकेट कर रहे हैं, और अब इस मॉलिक्यूल को फॉर्म करने की कोशिश। गौर फरमाइएगा माय डियर्स। नाइट्रोजन इन मिड, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3, बिकॉज अमोनिया कंसिस्ट। इस पर लिख देते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ NH3, ठीक है ना, जिससे अपन समझ सकें कि ये एक्सप्लेनेशन किसका चल रहा है। तो अभी अपन ने जल्दी से अब इन सब के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रखिए। यदि आप गौर से देखें नाइट्रोजन की जो वैलेंसी शेल है, जिसे हम लोग संयोजी कोश भी कहते हैं, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। जल्दी से 5 इलेक्ट्रॉन को बाय द हेल्प ऑफ सर्किल इंडिकेट कर दीजिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर समझिए हम क्या कर रहे हैं। जब भी हम कभी किसी भी मॉलिक्यूल का, आयन का लुईस पॉइंट स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, हमेशा हम इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक सिंबल दे देते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को कोई विशिष्ट चिन्ह के साथ दर्शा देते हैं। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल, जिसे संयोजी कोश भी कहते हैं, को हम एक सर्किल से इंडिकेट करेंगे, और हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट यही है, इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से इंडिकेट करेंगे। हमने कर दिया है। तो नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5, ये 5। कभी भी इनर मोस्ट शेल को नहीं लिखते हम लुईस स्ट्रक्चर डिजाइन करते वक्त। इज दैट क्लियर? अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को कर दीजिएगा। थोड़ा सा कलर बदल देता हूं, जिससे आप लोग कलर से भी इनको हाईलाइट कर सकें। अब गौर करेंगे, यदि आपको माय डियर याद रहा हो, जीएन लुईस और कोसेल के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी के बारे में, उन्होंने कहा था 1916 में, जीएन लुईस और कोसेल ने, एवरी एटम हैज ए टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू गेट द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैसेस। प्रत्येक परमाणु अक्रिय गैसों की भांति अपनी वाहितम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करता है। वही प्रयास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी कर रहे हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल है, और पहली शेल बोरबरी के अकॉर्डिंग 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकती थी, इसीलिए हाइड्रोजन ने बहुत स्मूथली एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी है नाइट्रोजन के साथ। नाउ हाइड्रोजन के पास एक अपना था और एक नाइट्रोजन का और आ गया, हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, और फर्स्ट शेल के अंदर बोरबरी के अकॉर्डिंग 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। सिमिलरली माय डियर, 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, एंड सिमिलरली 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। उम्मीद है सीख गए। तो अब आप गौर से देखिएगा, नाइट्रोजन के पास 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन अपने थे, और 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग उसने हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम से कर ली। इस प्रकार अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पर भी 8 हो गए हैं आउटर में, और हाइड्रोजन के पास 2 हो गए हैं। लेकिन आप गौर करेंगे, एक चीज बड़ी स्पेशल हुई है यहां, और वो है ये कहलाता है माय डियर अ फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मेरे हिंदी भाषी नाराज ना हो इसके लिए, एक जोड़ा
स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ई से लिख दिया है मैंने, तो माय डियर इंग्लिश में इसे हम कहते हैं अ फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ये फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई इट इज लुईस एसिड। इसीलिए माय डियर, माफी चाहूंगा, लुईस बेस, एसिड नहीं बेस, लुईस बेस है। तो वे उदासीन अणु जिन पर एक जोड़ा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हो, याद रखिएगा मैं एक जोड़ा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, एक जोड़ा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की अधिकता की बात नहीं कर रहा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज टू टेक दिस कॉन्सेप्ट कि क्या इन पर एक जोड़ा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है या एक जोड़ा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है। तो माय डियर मिनिमम एक जोड़ा होगा, एक जोड़े से ज्यादा भी हो सकते हैं, याद रखिएगा, और अधिकता नहीं होती है, अष्टक पूर्ण है, ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 3 4 5 एंड 3 8। तो माय डियर दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, वेयर यू कैन सी नाइट्रोजन हैज वन फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कई बार मेरे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर ये फ्री लोन पेयर का क्या मतलब है। फ्री माने जिसने किसी प्रकार का कोई केमिकल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं किया। ये दो वो इलेक्ट्रॉन थे जिन्होंने किसी प्रकार से किसी अन्य एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं किया, इसीलिए इनको माय डियर मेरी केमिस्ट्री में फ्री कहा गया। अब आप कहेंगे तो सर बिजी कौन है? नहीं, बिजी नहीं होते, बॉन्डेड होते हैं। आइए उससे भी आपकी परिचय करा देता हूं। जैसे ये पूछा जाता मुझसे सर ये क्या है, तो मैंने कहता बॉन्ड पेयर ऑफ ई, और ई समझ में नहीं आए तो पूरा लिख देता हूं माय डियर, जिससे आप लोग डिस्टर्ब ना हो। ये लीजिए, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब पेयर माने जोड़ा, दो, और बॉन्ड मतलब जिन्होंने बॉन्ड फॉर्म किया है। तो नाइट्रोजन का एक और एक हाइड्रोजन के मिलकर एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कुछ लोग जो मेरे हिंदी भाषी हैं नाराज हो गए हों तो उनकी नाराजगी दूर कर देता हूं। बंध इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं इसे हम। तो इसे एक जोड़ा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसे बंध इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? तो यह था प्रमाण पत्र अमोनिया के लुईस क्षार होने का। अब आप कहेंगे सर एक आध एग्जाम्पल और लीजिए। आइए एक एग्जाम्पल और लेता हूं, चलिए यहीं पर ही स्पेस बना लेता हूं जिससे एक ही जगह ये सब आपको विजिबल हो। आई होप सो इट इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर लेते हैं और आपके लिए प्रॉपर स्पेस डिजाइन कर लेता हूं। एक और एग्जाम्पल उठाता हूं माय डियर जल्दी से। एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। अब हम प्रूव करेंगे वाटर लुईस बेस है। नहीं नहीं सर, कैसे सर? आज तक तो हमने यही सुना है वाटर इज न्यूट्रल, बट माय डियर इट बिहेव्स लाइक ए लुईस बेस। इट डिपेंड्स आप किस जगह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर कैसे कैसे वाटर लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। तो वापस सबसे पहले इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहां हमने यूज किया है हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 6, एंड सिमिलरली हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करेंगे सर्किल से और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से इंडिकेट करेंगे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिजाइन द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ वाटर।
अब हम जल के लुईस संरचना के बारे में बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ, सेंटर में रखते हैं ऑक्सीजन को एंड द रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन्स आर अपोजिट टू ईच अदर। और अब इनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हाईलाइट कर दीजिए, ये कर दिया। और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हाईलाइट कर देते हैं जल्दी से। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट शेल? सो यू कैन सी 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन आउटर मोस्ट शेल। तो जल्दी से 1 2 3 4 5 एंड 6। सो यू कैन सी ऑक्सीजन की आउटर में यानी कि वैलेंसी शेल में यानी संयोजकता कोश में यानी वाहितम कक्षा में, इसी को संयोजी कक्षा कहेंगे, इसी को वाहितम कक्षा कहेंगे, इसी को आखिरी कक्षा कहेंगे, इसी को अधिकतम ऊर्जा वाली कक्षा कहेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब नाउ यूज द वैलेंसी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है। देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है। अब हाइड्रोजन पर एक अपना था, एक इससे मिल गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट। लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बहुत ध्यान से, क्योंकि द फर्स्ट एक जोड़ा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ई से लिख देता हूं। ठीक इसी प्रकार ध्यान से सुनते रहिएगा, आनंद आने वाला है केमिस्ट्री के सेक्शन में। एक जोड़ा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास वाटर में 1 and 1 2 फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इसके पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, इसीलिए इट बिहेव्स लाइक ए लुईस बेस। समझ में आ गई मेरी बात? और यही कारण है माय डियर कि यदि हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें जो वाटर के डेरिवेटिव का होगा। अब आप कहेंगे सर वाटर के डेरिवेटिव से आपका मतलब क्या है? आइए तो वाटर के डेरिवेटिव से आपका परिचय कराता हूं। वाटर डेरिवेटिव्स का मतलब होता है माय डियर, नोट करके इस बात को बताऊंगा जिससे आप मेरी बात को ज्यादा अच्छे से सुन और समझ पाएं कि ये वाटर डेरिवेटिव से मेरा मतलब यहां क्या है। आइए वाटर डेरिवेटिव जैसे एग्जाम्पल में लाता हूं एल्कोहल, जैसे ईथर। कैसे बना आइए चेक करते हैं। एल्कोहल होते हैं CH3O और H। तो गौर से देखिए ऑक्सीजन तो ये वही है, लेकिन अब की बार इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, ठीक है, और एक वैलेंसी मिथाइल समूह से है। तो आखिरकार इस ऑक्सीजन के पास भी 2 फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये। तो इसीलिए किसी भी प्राइमरी एल्कोहल की मैं बात करूं आपसे, सारे प्राइमरी एल्कोहल्स लुईस बेस होते हैं क्योंकि उनमें ऑक्सीजन समूह के पास 2 फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यदि मैं ईथर की बात करूं तो शायद आप एकदम क्लिक कर जाएंगे मेरी बात को। CH3OCH3 जानते हैं, डाई मैथिल ईथर। और यहां हमने क्या किया है, जो ऑक्सीजन वाटर वाली थी उसकी दोनों वैलेंसियों को हमने 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एल्किल समूह से पूरा कर दिया है, लेकिन ऑक्सीजन तो वही है ना। तो इसीलिए इस ऑक्सीजन पर भी माय डियर 2 फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। याद रखिएगा माय डियर, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मेरे किसी भी स्टूडेंट से। समझने की कोशिश करिएगा कि क्यों सभी प्राथमिक एल्कोहल, सभी ईथर लुईस बेस की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनके जो ऑक्सीजन होती है उसके पास 2
फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जिन्होंने किसी भी अन्य समूह या परमाणु से रासायनिक संयोग नहीं किया है। ठीक इसी प्रकार यदि हम बात करें कुछ एमीन्स के डेरिवेटिव्स को लेकर, कुछ अमोनिया से बनने वाले को, तो जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, समझिएगा, CH3NH2। अब ये किससे बना? जब हमने अमोनिया के एक H एटम को मिथाइल समूह से रिप्लेस कर दिया तो हमें मैथिलमीन बना, क्योंकि ये भी अमोनिया का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मींस अमोनिया से बना है। अमोनिया में 3H थे, 3 में से 2 हमने यहीं रखे और एक H को एल्किल समूह द्वारा रिप्लेस कर दिया, तो नाइट्रोजन तो वही है और इस नाइट्रोजन पर भी माय डियर a free lone pair of electron है। That's why all the primary amines, all the primary alcohols and all the ethers are Lewis base because they have unpaired माफी चाहूंगा, they are free lone pair of electron। उन सब के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे सर ये तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले उदासीन अणु थे, सर इसका एक दूसरे भी तो एग्जाम्पल दे रहे थे आप। तो आइए जल्दी से सेकंड पॉइंट पर बात कर लेता हूं। सभी ऋणायन, जितने भी ऋणायन आप देखते हैं माय डियर, जितने भी आज तक आप लोगों ने पढ़े हैं, ये सब के सब लुईस बेस हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे? आइए पहले एग्जाम्पल पे बात करूंगा, उसके बाद फिर कैसे पर जाऊंगा। Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, CH3 नेगेटिव एंड लॉट्स मोर हैज टू कम। जितने भी नेगेटिव्स आयन आप सब पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, दे आर लुईस बेस। अब आप कहेंगे सर एक बार एक एग्जाम्पल देकर बता दीजिए। आइए कोशिश करते हैं समझने की एक एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सप्लेनेशन की कर रहा हूं कोशिश। सबसे पहले Cl नेगेटिव उठा रहा हूं एग्जाम्पल बतौर कि आखिरकार Cl नेगेटिव को हमने लुईस बेस कैसे मान लिया। तो यदि आप क्लोरीन के एटॉमिक नंबर पर जाएंगे 17, 2, 8 एंड 7, आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बार इसके लुईस पॉइंट स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, देखते हैं। Cl और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम इंडिकेट कर देते हैं माय डियर क्रॉस से कर देते हैं। चलिए तो अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन डिजाइन करने हैं आउटर में? 7 इलेक्ट्रॉन लिखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 और एक इस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम नेगेटिव चार्ज रखता है तो उसके पास जितना नेगेटिव चार्ज होता है सदैव उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन माय डियर एक्सेप्ट किए होते हैं, ग्रहण किए होते हैं। तो एक नेगेटिव चार्ज है तो जल्दी से एक नेगेटिव चार्ज को कुछ इस तरीके से डिजाइन कर लेते हैं, नेगेटिव चार्ज और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की वजह से है। एंड नाउ यू कैन सी क्लोरीन हैज वेरियस फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पर तो कई सारे इलेक्ट्रॉन युग्म हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार से केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं किया है। दैट्स व्हाई इसके पास 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो फ्री हैं, जो इन्हें किसी को ये दे सकता है। इसीलिए ये लुईस बेस है। बच्चा सर एक बार CH3 का एक्सप्लेनेशन और कर दो। आइए देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं माय डियर आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग। CH3 नेगेटिव जिसे आप लोग अच्छे से जानते होंगे मिथाइल कार्बेन आयन। इज दैट क्लियर? चलिए फिलहाल बाद में बात करेंगे उसकी। अभी हम बात करेंगे CH3 नेगेटिव कैसे हम प्रूव कर सकते हैं
that it has a free lone pair of electron, and why it is Lewis base. So come with me. Again, we will design it as Lewis point structure, carbon atomic number 6, 2 and 4, and hydrogen atomic number 1 and 1. और इनके इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करने के लिए माय डियर मैं सहारा ले रहा हूं, इसको सर्किल से इंडिकेट करूंगा और इसको, आइए बात करेंगे। कार्बन को सेंटर में रखते हैं जल्दी से और उसके अलोंग 3 हाइड्रोजन लिखेंगे, सभी की आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करेंगे। तो कार्बन के 1, 2, 3 एंड 4 और हाइड्रोजन के सबके पास एक एक क्रॉस। ठीक है, नीचे वाले हाइड्रोजन को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, ज्यादा पास हो गया ऐसा लगता है। चलिए ठीक है माय डियर, अब शेयरिंग कर देते हैं इलेक्ट्रॉन की। 1-1 electron sharing. Now hydrogen is very much happy because it has 2 electron and first shell has just 2 electron maximum. 1-1 electron sharing and 1-1 electron sharing. So my dear, यदि आप इसे गौर से देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे what I am going to explain now in front of you. This is CS3 just, but it has negative charge. इस पर एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो इस नेगेटिव चार्ज को माय डियर कुछ ऐसे लिख रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज, और इस इलेक्ट्रॉन को एक अलग सिंबल दे देता हूं, ट्रायंगल शेप दे दिया मैंने। तो अब आप गौर करिएगा, इस कार्बन पर ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बंध इलेक्ट्रॉन युग्म, बंध इलेक्ट्रॉन युग्म, बंध इलेक्ट्रॉन युग्म। लेकिन नाउ यू कैन सी, और यदि नहीं देख पा रहे हैं तो मैं हूं आपके साथ, जस्ट टेक दिस वन, इसी को कहते हैं फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी भाषी नाराज मत होइए, एक जोड़ा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। बच्चा कहता है सर ये स्वतंत्र स्वतंत्र क्यों करते हो आप बार बार? स्वतंत्र का मतलब है इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने किसी के साथ किसी प्रकार की बॉन्डिंग नहीं की है। देखिए ये इसके साथ बॉन्डेड है, ये इसके साथ बॉन्डेड है, ये इसके साथ बॉन्डेड है, लेकिन ये दोनों किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है। इसीलिए माय डियर ये वर्ड जो बार बार आप पढ़ते हैं, फ्री, फ्री मतलब स्वतंत्र है, किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है। दैट्स वाई इट इज लुईस बेस। तो माय डियर you can see all the negative ions around you in your book, in your textbooks are Lewis base because they have free lone pair of electron in it. तो आज के बाद अब आपको लुईस बेस परेशान नहीं करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है माय डियर। और फिर भी आपको ये वीडियो देखने के बाद परेशानी महसूस होती है तो एक कमेंट करिए और पूछिए क्या क्वेश्चन आपका ब्रेन अब भी उठा रहा है। कोशिश करूंगा आपके ब्रेन द्वारा उठाए गए उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट के माध्यम से या किसी वीडियो के माध्यम से देने के लिए। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, अगले वीडियो में फिर एक नए लेक्चर के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।